आज बात करते हैं बेंगलोर की खूबसूरती के बारे में। इसमें केबल ऑपरेटर और इंटरनेट प्रोवाइडर का कितना कंट्रीब्यूशन है और योगदान है। बेंगलोर के हर रेजिडेंशियल एरिया में जब भी आप अपनी नज़र आसमान की तरफ उठाते हैं तो केबल ऑपरेटर और इंटरनेट प्रोवाइडरों के बुने हुए जाल आपको नज़र आते हैं। ये जो बुना हुआ जाल आपको नज़र आता है, इसमें से 50% से जो केबल है वो ख़राब हो चुके रहते हैं। पहले ज़माने की बात नहीं करता हूँ, पहले कॉपर का वायर होता था और एल्युमिनियम का, जिसकी कीमत होती थी। जब भी वायर कट जाता था, जो छोटा टुकड़ा था उसको लेके जाते थे, क्योंकि उसको बेचने से पैसा मिलता था। आजकल जितने भी केबल आप जो देखते हैं वो फाइबर ऑप्टिक है, जिसके ख़राब होने के बाद उसकी कोई अहमियत, कोई कीमत नहीं रहती है। तो उसको जगह जगह हमको और आपको सफ़र होने के लिए छोड़ दिया जाता है, और यही छोड़े हुए जो केबल हैं वो बेंगलोर की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। ये कटे हुए वायर जो हैं बिल्डिंग से लटकते रहते हैं, पेड़ों से लटकते हैं, या इलेक्ट्रिक पोल से या टेलीफोन के पोल से लटकते हुए आपको नज़र आते हैं। ये जो लटकते हुए वायर हैं, इससे आपने देखा होगा कि बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। इन सारे एक्सीडेंटों का जिम्मेदार कौन है? इस तरह से जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, केबल टीवी ऑपरेटर हो या इंटरनेट है, इनको इस तरह से केबल का जाल बिछाने का परमिशन कौन देता है? अगर गवर्नमेंट इस चीज़ की परमिशन नहीं देती है तो इस पे कार्रवाई क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपने देखा होगा कभी कभी बीबीएमपी वाले और कभी कभी जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लोग हैं आकर केबल को कट कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर इनको परमिशन मिला होता तो ये जो डिपार्टमेंट है आकर केबल को कट नहीं करती। इसका मतलब क्लियर है कि ये जो केबल के जाल बिछे जा रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट का परमिशन नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट ने परमिशन दिया है तो जितने भी एक्सीडेंट होते हैं इसका जिम्मेदार कौन होगा? ಈಗ ವೈರೆಲ್ಲ ಈಗ ಮರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಹೋಗೋರಿಗೆಲ್ಲ ಬರೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನಿಸ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಜನ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇದು ಕೇಬಲ್ ವೈರ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದೇನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು, ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಭಯ ಆಗುತ್ತಾ? ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ? ಭಯ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಏನೋ ಈ ಹುಡುಗರು ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡುಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ರೋಡಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಳಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗ್ಲಾಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಪಲ್ಟಿದೆ. ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾನೆ, ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಅವ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನೀವು ನೋಡಿಬೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಬಿಟ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ಕಂಬ ಆಗ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕಂಬ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಬ ಆಗ್ತಿದೆಯಪ್ಪ, ಏನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಗಾಡಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಅಂಗಡಿ ತೆಗಿಬೋದು ಹೆಂಗೆ? ಯಾರನ್ನ ಕೇಳೋದು? ಎಲ್ಲಿಂದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲ ಹೊಡಿತಾನೆ, ಕಂಬ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ, ಕೇಬಲ್ ಕಟ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಜಿಯೋ, ನಾನು ಏರ್ಟೆಲ್ ಅಂತಾರೆ. ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾದ್ರು ಬೇಕಂತೀವಿ. ಹೊಸ ವೈರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಮರದ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನು ಹಳೇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಏನು ಇಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಅವರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲ್ಲ. कुछ खबरें ऐसी भी आई हैं कि सर्विस प्रोवाइडर के नाम पे केबल का बंडल हाथ में लेके एक रस्सी लेकर और एक छोटा सा बॉल लेकर आफ्टरनून में जब ज़्यादातर लोग आराम करते रहते हैं या घरों से बाहर रहते हैं, तो ये लोग केबल फेंकने और केबल को पुल करने के बहाने उस एरिया में काम करते हैं और बिना किसी को बताए भी किसी के घर पे चढ़ जाते हैं, उनके छतों पे जाके केबल बिछाने का काम करते हैं। बेसिकली वो केबल नहीं बिछाते हैं, वो ताक में रहते हैं, कोई चीज़ मिल जाए तो चोरी कर लें। ऐसे भी घटनाएं सामने आई हैं कि केबल ऑपरेटर और इंटरनेट के भेष में कोई चोर भी घूमने लगे हैं। आप सभी की जिम्मेदारी है और आप सभी को आगे आना पड़ेगा। अगर आप अपने सिटी को नीट एंड क्लीन रखना चाहते हैं, खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो आप आवाज़ उठाइए। आप हमसे संपर्क कीजिए, हमसे कांटेक्ट कीजिए, आप अपनी बात हम तक पहुंचाइए। हम आपकी बात गवर्नमेंट तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग।
Indian Media Book.